अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन और सल्फर का लेक्चर नंबर 6 को बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा टॉपिक क्या है? रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का क्या किरदार है इन स्प्रेडिंग एयर पॉल्यूशन। उर्दू में इसे हम कहते हैं कि हवा की आलूदगी को फैलाने के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का क्या किरदार है, इसको बच्चे आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज एयर पोल्यूशन। ऐसी सब्सटेंसेस जो हमारी हवा को ख़राब कर देते हैं, हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, दैट इज नाउन एज एयर पोल्यूशन। जो हमारी हवा को ख़राब चीज़ें कर रही हैं उससे बेटा एयर पोल्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी हवा ख़राब हो जाती है। हवा को ख़राब करने वाली जो चीज़ होगी इसे बेटा हम कहते हैं पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होते हैं? आलूदगी फैलाने वाले ज़रात। आलूदगी फैलाने वाले ज़रात को आपने पोल्यूटेंट का नाम देते हैं, या आलूदाकार इसे हम कहते हैं। आलूदाकार यानी आलूदगी फैलाने वाले। तो पोल्यूटेंट क्या होंगे? तो पोल्यूटेंट इज एनी सब्सटेंस। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकती है, कोई एनर्जी हो सकती है, जैसे हीट है, साउंड हो सकती है, बहुत सारी आवाज़ें आ सकती हैं, कोई लाइट हो सकती है, इंट्रोड्यूस इन द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे और काज एडवर्स इफेक्ट, और हमारे ऊपर बड़ा अजीबो गरीब सा इफेक्ट डालेंगे जो कि हमारे लिए नुकसान होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसकी मौजूदगी का। टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोसिस्टम इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। तो आपने उसे बेटा पोल्यूटेंट कहते हैं, या उसे आपने आलूदाकार कहते हैं। ये जो पोल्यूटेंट होते हैं साइंसदानों ने इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, या इसे हम कहते हैं इब्तदाई आलूदाकार, यानी शुरू वाले आलूदाकार क्या होते हैं, फिर बेटा ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनेंगे। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? किसी भी सोर्स से जो डायरेक्ट एमिशन हो रही होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे होते हैं, उसे आपने प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो ये मोटरसाइकिल का सिलेंसर है, गाड़ी का, कार का, ट्रैक्टर का सिलेंसर है, इससे ये जो धुआं निकल रहा है इसमें कार्बन के ऑक्साइड हवा के अंदर जा रहे हैं, तो इसे आपने प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। या किसी भी जगह पे आपने आग लगा दिया है, उस आग की वजह से वहाँ से सल्फर पैदा हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा हो रहे हैं, तो हमने उसे क्या कहते हैं? ये प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाएंगे। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, दी पोल्यूटेंट, ये ऐसे बच्चों पोल्यूटेंट होते हैं, दी पोल्यूटेंट डायरेक्टली इमिटेड। ये आमतौर पर क्या होंगे? डायरेक्टली इमिटेड होते हैं। इमिटेड का मतलब है बाहर आते हैं, इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, फ्रॉम ए सोर्स के एक सोर्स से बच्चे ये बाहर आएंगे इन इन्वायरमेंट कि हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी सोर्स से बाहर आ जाते हैं, तो इस कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो हमने इसे क्या कह देना है? इसे हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट का नाम देते हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाता है, या इब्तदाई आलूदकार इसे हम कहते हैं, जो किसी भी सोर्स से डायरेक्ट बेटा निकल के हवा के अंदर आएगा, तो आपने इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से हो सकते हैं? ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारे पास क्या होंगे? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, या बेटा ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, या बेटा ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, या ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? ऐसे मरकबात जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जैसे पेट्रोलियम है, डीजल ऑयल है, मूबल ऑयल है, या बेटा मीथेन, इथेन गैसेस होती हैं, नेचुरल गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, इन सब को आपने हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हवा के अंदर जब जाते हैं तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होंगे? ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है इनमें से कोई हवा के अंदर चला गया, हवा के अंदर इन्हें ऑक्सीजन मिली, हवा के अंदर इन्हें जो है वो पानी के वेपर्स मिले, ये उनके साथ रिएक्शन करेंगे और फिर एक नए पोल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि ज़्यादा टॉक्सिक होगा, ज़्यादा पॉइजन होगा, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो अब आप क्या कहेंगे बेटा? हम यहाँ पे इसे डिफाइन करते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट, कि ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट कन्वर्टेड इनटू, ये क्या करते हैं बेटा? कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये वाले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे?
सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बाय वेरियस रिएक्शन, बाय वेरियस रिएक्शन। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होंगे, बाय वेरियस रिएक्शन गोइंग ऑन जो कि हो रहे होते हैं, गोइंग ऑन इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनकी वजह से ये नए कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट इज नोन एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, या इसे हम कहते हैं दूसरे आलूदाकार। तो हुआ क्या था कि ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट थे, इनके ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन मिली, वाटर वेपर्स मिले, या कोई भी चीज़ इन्हें हवा के अंदर मिलती है, उसके साथ ये रिएक्शन करते हैं और दूसरे पोल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें आपने सेकेंडरी पोल्यूटेंट का नाम देते हैं। अब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास क्या होगी, 2-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके लिए एक तो बेटा सनलाइट, सूरज की रोशनी भी अहम किरदार अदा करती है। सनलाइट होगी हवा के अंदर, ऑक्सीजन होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, इनके साथ प्राइमरी पोल्यूटेंट इनकी मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट में पहला जो पोल्यूटेंट आता है, इसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन क्या होता है? ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, यानी O2 है। O2 ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और बेटा ये जो ऑक्सीजन होगा, जब हवा में मौजूद एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट कैन बी चेंज इनटू ओजोन, तो ये O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। O3 किसका फार्मूला है? ये बेटा ओजोन का फार्मूला है। ये जो ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। अब ये हमें यहाँ पे बताना चाहता है कि ये जो ओजोन होता है, ये तो हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये कब फ़ायदेमंद है? जब बेटा ये ज़मीन से ऊपर हवाओं की तह हैं, जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होगा? ये गैसेस का ऐसा दायरा है जो ज़मीन से बेटा तकरीबन 25 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। जब ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन होगा तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। ये सूरज की रोशनी को ज़मीन से आने से रोकता है, ये ज़मीन का टेम्परेचर बरकरार रखता है। वेरी वेरी बेनिफिशियल है टू ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन बच्चों, अगर यही ओजोन ज़मीन की सतह के साथ पाया जा रहा है, बिल्कुल जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे ओजोन बन रहा है, तो ये जो ओजोन होगा ये हमारे पास एक पॉल्यूशन फैलाएगा। ये टॉक्सिक होता है और ये बहुत ज़्यादा हमारी आंखों के ऊपर असर करता है, हमारे फेफड़ों के ऊपर असर करता है, यानी ये हमारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बन जाएगा। तो याद रखना, ये जो ओजोन की हम बात कर रहे हैं, ये सतह ज़मीन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो ज़मीन के ऊपर बन रहा है। अगर ज़मीन से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बन रहा है तब ये हमारा दोस्त है। अब सेकंड जो है, सबसे अहम केमिकल जो यहाँ पे बनता है, इसे हम पैन कहते हैं। पैन क्या होता है? इसको बेटा हम कहते हैं पर ऑक्सी होगा एसिटाइल नाइट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं? पैन कहते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये अगर हमारी फिजा के अंदर ज्यादा बन जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे बेटा आपने अक्सर देखा होगा स्मोक, तो ये स्मोक का सबब बनता है। जिस स्मोक के अंदर पैन ज्यादा पाया जाएगा, उस स्मोक को आपने फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है? ये पीले रंग का बेटा धुआं होता है, पीले रंग का धुआं होता है, जहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, जहाँ पे इंसान बेटा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो रहा होता है, तो ये पैन की वजह से हो रहा होता है। ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? नाइट्रोजन का ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, जो पैन को बनाएगा और ये फोटोकेमिकल स्मोक का सबब बनता है। इसके अलावा बेटा ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये हवा में मौजूद सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाते हैं और यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करते हैं। और क्या करते हैं? ये सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो इट कैन बी फॉर्म ए सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब ये पानी के साथ मिलेगा तो इट कैन फॉर्म ए सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखना कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब ये हवा के अंदर आ जाते हैं तो हवा के अंदर मौजूद जो सल्फर और ऑक्सीजन होते हैं, इनको ज़बरदस्ती रिएक्शन करा के सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपने देखना है कि ये सारे जो हमारे पास केमिकल हवा के अंदर बन गए हैं, तो ऑल दीज कंपाउंड्स आर टॉक्सिक, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं एंड देयर कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर मस्ट बी कंट्रोल्ड। इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हवा के अंदर लाजमी तौर पर कंट्रोल करनी होती है, वरना ये हमारी ज़मीन के ऊपर क्या करेंगे? तबाही फैला रहे होते हैं।
अब व्हाट आर NOx, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज NOx। NOx क्या होता है, इसे हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बेटा जो ऑक्साइड्स होते हैं, इसके लिए जो हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं इसे आपने NOx कहते हैं। NOx जो होता है ये खास किस्म का एक वर्ड होगा। NOx जो होगा ये दो चीजों के लिए यूज करते हैं, या तो NO के लिए यूज करते हैं जिसे आपने नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं। इट कैन आल्सो यूज फॉर NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए भी बेटा इसे यूज करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जहां पे भी आपने लफ्ज NOx देखे तो आप इसे कहेंगे इट कैन बी यूज फॉर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो दो होंगे, या NO होगा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, या NO2 होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। तो इसे कॉमनली आपने NOx कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी हवा के अंदर, हमारी फिजा के अंदर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं। तो बेटा इसको बनने के दो सोर्सेज हैं, या तो नेचुरल सोर्सेज हैं यानी कुदरत इसको पिला रही होती है, या बच्चों इंसान की एक्टिविटीज की वजह से ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये हवा के अंदर आ रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल क्या करती है। हम सब जानते हैं कि ये जो नाइट्रोजन होती है ये हवा के अंदर बेटा 79% होती है, और ये जो ऑक्सीजन होता है ये हवा के अंदर बच्चों 21% जो होता है ये पाया जाता है। तकरीबन नाइट्रोजन बेटा हवा के अंदर 78% होगी, और ऑक्सीजन जो होगा ये 21% हवा के अंदर पाया जाता है। ये दोनों गैसेस हवा के अंदर मौजूद होती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है हवा का फार्मूला बताओ तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये हवा का फार्मूला है। लेकिन आम हालात में ये आपस में नहीं मिलते, ये कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करते। ये उस वक्त आपस में रिएक्शन करेंगे जब हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे बेटा, मिल जाएंगे, एंड दे फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड, के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब नेचुरल सोर्सेज क्या होगा कि हवा के अंदर अब बारिश हो रही है, बादल चमक रहे हैं, बादलों के अंदर जो कड़कदार बिजली चमकती है इसे लाइटनिंग कहेंगे, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा तड़तड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, बादलों के अंदर से बिजली चमक रही होती है, या कहीं पे बेटा आग लग जाती है जिसे वोलैनिक अरप्शन कहते हैं, आतिशफिशानी कहते हैं, पत्थरों में आग लग जाती है, दरख्तों को आग लग जाती है। तो इस तेज टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बेटा रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक आर्क है, यानी इनको एक बड़ा बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देंगे तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, एंड दे कैन बी फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड। जो चीज बेटा बनती है इसे आप क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा ये फौरन हवा के अंदर मजीद ऑक्सीजन के साथ बच्चों रिएक्शन करता है, और क्या कहेगा, कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये फौरन इसको जिस चीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। जब हवा के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया तो ये आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये आप अपना काम शुरू करेंगे और पैन बनाएंगे, स्मोक बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे, अपना मजीद काम शुरू कर देंगे। अब ह्यूमन मेड क्या है, इंसान जो नाइट्रिक ऑक्साइड को हवा के अंदर पिला रहा है, सबसे अहम जो हिस्सा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का हवा के अंदर आने का वो ह्यूमन मेड है, यानी इंसान पिला रहा है। तो ये इसका मेजर सोर्स है। सबसे पहले जो आपके पास आता है वो कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल सबसे पहले बेटा आप देखें कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ये जो फॉसिल फ्यूल्स का वर्ड हम यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल्स कहते हैं जलाने वाली चीजों को, ऐसी चीजें जो आपको जमीन से मिलती हैं फिर आप उन्हें जलाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फ्यूल्स कहते हैं ईंधन को। अब ईंधन क्या होता है, आपने जमीन के अंदर से बेटा पेट्रोल निकाल लिया, पेट्रोलियम ले लिया, आपने जमीन के अंदर से डीजल ले लिया, डीजल आ गया, जमीन के अंदर से सीएनजी आ गई, सीएनजी ले ली, एलपीजी ले ली, या आपने मोबाइल ऑयल ले लिया, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं। इन चीजों को क्या करते हैं हम गाड़ियों में, व्हीकल्स में यूज करते हैं। व्हीकल्स क्या होती हैं, बसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जानते हैं जब ये चीजें इसके अंदर जलेंगी तो इंजन को हाथ लगा के देखें कितना हाई टेम्परेचर हो जाता है। जब ये हवा जो होती है ये इस इंजन के साथ जाकर टकराती है, गाड़ी के इंजन के साथ,
तो फौरन ही बेटा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं और दे कैन बी चेंज इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड फिर किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए। इसमें अब ये जरूर होता है, ये अगर इससे बचना है तो इंसान को चाहिए वो कम से कम गाड़ियां जो है वो सड़क के ऊपर लेके आए, और वो खासकर दोपहर के टाइम गाड़ियां जो है वो सड़क के ऊपर नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ज्यादा टेम्परेचर होता है, फिर इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इनका रिएक्शन जो है और तेज हो जाएगा और हवा के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब दूसरा जो है ये पावर प्लांट होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं। पावर प्लांट किसे कहते हैं, जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है। आप बिजली कैसे बना रहे हैं, बिजली को बनाने के लिए भी आपको ईंधन चाहिए, कंबस्टन ऑयल चाहिए, आपको फ्यूल्स चाहिए, फ्यूल्स को आप यूज करते हैं। बाज़ जगह पे कोयले को जलाया जाता है, तो कोयले को जलाने से सल्फर पैदा होता है। बाज़ पे बेटा बर्निंग ऑयल होता है कि बर्निंग ऑयल आपने इस्तेमाल करना होता है, इस ऑयल को आप जलाते हैं, इस ऑयल को जला के फिर इससे क्या बना रहे होते हैं, बिजली बना रहे होते हैं। तो जो बिजली घर होते हैं उनकी जो चिमनियाँ होती हैं वहाँ से धुएं निकल रहे होते हैं, जो पावर प्लांट्स होते हैं धुएं निकल रहे होते हैं। जब वो धुआं हाई टेम्परेचर के धुएं बाहर हवा के अंदर जाते हैं तो हवा के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है इनको मिला के नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कहीं पे कोई शुगर मिल का प्लांट है, कोई फर्टिलाइजर्स का प्लांट है, या कोई बड़ी प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी बेटा हाई टेम्परेचर पे काम हो रहा होता है उन चीज़ों को मिक्स करने के लिए। तो ये जो हाई टेम्परेचर होता है फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड फर्टिलाइजर्स, कुछ एग्रीकल्चर प्रोसेस होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी बच्चे नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, और वो नाइट्रोजन जो होता है वो रिएक्टिव फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हैवी ट्रैफिक, अब अगर किसी शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है ड्यूरिंग मॉर्निंग या इवनिंग या दोपहर के आवर्स के अंदर, तो और वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है, तो ये हैवी ट्रैफिक से निकलने वाला धुआं और इसका हाई टेम्परेचर, इंडस्ट्रीज का हाई टेम्परेचर, ये बेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहे होते हैं। VOC से मुराद होता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे, वो ये हाइड्रोकार्बन थे, वो भी हवा के अंदर जा रहे होते हैं, तो इसलिए अब इनमें रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब हमने पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कि ये जो हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये किस तरीके से बेटा बन रहे होते हैं, तो इसके अंदर इन्होंने क्या किरदार अदा करना होता है। तो ये हमारे पास ना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आएंगे। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या करेंगे, अब हमारी हवा के अंदर मौजूद है, क्या चीज मौजूद है, एक तो बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं। किसके ऑक्साइड आ जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा के अंदर आ गए हैं। और हवा के अंदर दूसरी कौन सी चीज मौजूद है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOC, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, ये मीथेन, इथेन यानी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब क्या होगा, अब ये बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं इन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलेंगे, और इसके बाद हमारे पास जो है ये सनलाइट होगी, UV लाइट होगी, सनलाइट, सूरज की रोशनी होगी, तेज रोशनी होगी, और टेम्परेचर इसका हाई होगा। यहाँ पे UV लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज हो रही होती है। अब याद रखना, ये जिस स्मोक की हम बात कर रहे हैं ये ज्यादातर रोशनी में बनती है, क्योंकि इसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। पैन फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये सनलाइट होगा, UV होगा, यहाँ पे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये बेटा क्या होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन होगा, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होंगे बेटा, टेक्स प्लेस होंगे। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बेटा ओजोन बनेगा, ओजोन O3 बनेगा। इसको हम जानते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमें सांस लेने में जो है वो दिक्कत हो रही होती है। इसके अलावा बेटा अल्डिहाइड बन रहे होते हैं, अल्डिहाइड क्या होते हैं, ये भी बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कुछ नामियाती मुरक्कबात होते हैं जो कि आमतौर पर क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होंगे, फौरन दूसरों के साथ रिएक्ट करेंगे। और इसके साथ क्या बन रहा होता है, पैन बन रहा होता है, पैन।
पैन को क्या कहते हैं? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, दैट कैन कॉज द स्मोक, ये स्मोक को कॉज करता है उस एरिया में जिसके अंदर पैन ज्यादा बनता है। और स्मोक आप जानते हैं जान निकाल के रख देती है, धुआं होता है, मुंह में जा रहा होता है और एनिमल्स के लिए खराब होता है, और बेटा इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा खराबी का बायस बनता है और इमारतों को भी तबाह करने में ये अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास ना 3 इंपॉर्टेंट किस्म के कंपाउंड होंगे जो कि आलूदगी फैला रहे हैं, हमारी एयर पोल्यूशन को खराब कर रहे हैं। अब हमारे पास ये बात आती है कि NOx यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं एंड एसिड रेन, और एसिड रेन से क्या मुराद होगी? आम जो बेटा हमारे पास बारिश होती है, आम जो भी बारिश हो रही होती है वो बारिश हमेशा एसिडिक होती है। एसिडिक उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो pH होती है ऑलवेज लेस देन 7, उस बारिश की जो pH होती है वो 7 से हमेशा क्या होगी बेटा? कम होती है। अगर कोई भी बारिश जमीन के ऊपर हो और उस बारिश की जो pH होती है वो 6.5.6 तक होगी तो आप उसे कहते हैं ये एसिड रेन है, एसिड रेन। कि ये वाली जो चीज होगी बेटा ये क्या कहलाएगी? एसिड रेन कहलाती है। अब क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे, अब ये कैसे बन गए? इसके ऊपर बिजली चमकी तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड था इसने फिर दोबारा बेटा रिएक्शन किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या चीज बन गया था? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इट कैन रिएक्ट विद वाटर। ये जो बेटा आपके पास होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कोई भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसने क्या किया? पानी के साथ रिएक्शन किया। जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा देन इट कैन बी फॉर्म, क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और साथ क्या बनाएगा? नाइट्रस एसिड बनाएगा। नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना रहे होते हैं। ये जो नाइट्रस एसिड होते हैं ये हवा के अंदर तैर रहे होते हैं। जब वाटर वेपर्स आते हैं, थोड़ी नमी पैदा होती है तो इनके अंदर पानी अब्जॉर्ब होता है और फिर ये थोड़े हैवी होके जमीन के ऊपर आ जाएंगे, या बारिश शुरू हो जाती है तो पानी के अंदर ये मिक्स होके जमीन के ऊपर आ जाते हैं और हमारी जमीन को जो है वो डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, डैमेज करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेंगे, क्रूड करेंगे मटेरियल्स को, उससे नुकसान करते हैं, तो इसे आपने एसिड रेन कहते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है अगर ये नाइट्रिक एसिड में ना भी कन्वर्ट हो सके तो क्या करेगा? हवा में मौजूद जो सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है, तो ये NO जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये कैटालिस्ट का काम करेगा। कैटालिस्ट का बेटा ये काम करता है एंड कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये फिर बच्चों ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, O2 के साथ मिलेगी एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ये बेटा जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है ये क्या करेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करेगा एंड कैन फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बनाएगा। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये वाटर वेपर्स के जरिए क्या होगा? जमीन के ऊपर आएगा और तबाही फैलाएगा। अब यहाँ पे हमारे साथ कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं? नंबर 1 बेटा ये डैमेज करते हैं, डैमेज कर देंगे किसको? इकोसिस्टम को, हमारा जो पूरा सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, उसको डैमेज करेंगे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बनाएंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी आप सांस नहीं ले सकते। ये सारे का सारा जो एयर पोल्यूशन हो रही है तो इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। क्रूड मटेरियल्स, तो हमारे जो क्रूड मेटल्स, जो हमारे बेटा मेटल्स होते हैं या मुख्तलिफ मटेरियल होंगे वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, उनको जंग लगना शुरू हो जाएगा अगर हमारी हवा ख़राब हो रही है। अब ये बेटा हमारे पास क्विक चेक आता है 19.6 है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं इसके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या असर होते हैं। नंबर 1 बेटा ये जो होंगे जब हवा के अंदर ज्यादा हो जाते हैं तो ये पैन फॉर्मेशन करेंगे, और पैन फॉर्मेशन जो होता है वो हमें सांस लेने में, पैन फॉर्मेशन क्या करती है? ये आगे स्मोग का बायस बनती है, और ये जो स्मोग होगी ये हमें सांस लेने में दिक्कत करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होंगे, मुख्तलिफ मटीरियल को डैमेज करेंगे, तो ये सारा उसका इफेक्ट है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वो एसिड रेन का सबब बन रहे होते हैं। How oxides of nitrogen polluted environment
तो ये पॉल्यूटेट कैसे करते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारी हवा को कैसे ख़राब कर रहे हैं। तो आप जानते हैं बेटा ये O3 बनता है, इसके अलावा इसमें अल्डिहाइड बनाते हैं और इसके अलावा इसके अंदर क्या बनाएंगे, पैन बनाते हैं। और ये सारे के सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो ये जो है वो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर इन चीज़ों को पैदा कर रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जिससे हमारी इन्वायरमेंट क्या हो गई बेटा, ख़राब हो रही है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।